हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक आपके अपने चैनल अपेक्स ग्रुप में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने हिंदी की सीरीज़ लेके आया हूं, ठीक है। जो कि ये सीरीज़ मुख्तः लेखपाल के लिए है, लेकिन ये उन सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें हिंदी पूछी जाती है। चाहे यूपी पुलिस हो, या बीएड का पेपर आने वाला है, या टेट सुपर टेट किसी भी एग्ज़ाम का आपको पेपर देना हो तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किस बोली का नाम जाटू है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा हरियाणवी। हरियाणवी भाषा की जो बोली है वो जाटू है। अब इसमें देख लेते हैं जयपुरी। जयपुरी की बोली क्या है? जयपुरी की बोली जो है वो है ढूंढारी, ठीक है। और जो यहाँ पे कन्नौजी है, ये कन्नौज क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। हम क्वेश्चन नंबर पहला देखें। अब इसका हम ऑप्शन नंबर डी का भी देख लेते हैं। मगही। मगही कहाँ पे बोली जाने वाली भाषा है? ये मध्य पूर्व में बोली जाने वाली भाषा है। तो हमने पहले क्वेश्चन का आंसर और उनके विकल्पों का भी आंसर देखा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने रहा। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पे होता है? ठीक है, उपसर्ग का प्रयोग होता है आदि में। कहाँ पे होता है? आदि में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा इसका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का अगर हम परिभाषा देखें कि उपसर्ग किसे कहते हैं? शब्दांशों शब्दों की आदि से जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, इसे ही उपसर्ग कहते हैं। जो किसी शब्द में जुड़े और उसमें एक नई विशेषता ला दे, उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। और थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें आपने इस पिक्चर को देखा भी होगा। देवदास। देवदास मूवी बनी हुई है जो 3 बार बन चुकी है। तो उस उपन्यास के लेखक कौन हैं? ठीक है, तो उस उपन्यास के जो लेखक हैं, उपन्यासकार हैं, वो हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगर हम देखें 3 बार ये पिक्चर जो बनी हुई है 3 बार, वो कब कब बनी? ठीक है, तो पहले 1935 में बनी। पहली देवदास फिल्म 1935 में बनी और इसके जो एक्टर थे वो थे कुंदन लाल, ठीक है। फिर दोबारा भी बनी और उस समय इसके एक्टर थे दिलीप कुमार और बैजंती माला। बैजंती माला एक्ट्रेस थी और दिलीप कुमार इसके एक्टर थे। जो बनी 1955 में सेकंड बार। और थर्ड बार जो बनी मूवी वो बनी 2002 में और इसके एक्टर थे शाहरुख खान और एक्ट्रेस थी माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय। हमने थर्ड नंबर क्वेश्चन भी देखा। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4। निम्नलिखित में से किसमें एल प्रत्यय लगा हुआ है? ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एल प्रत्यय बिगड़ैल में एल प्रत्यय लगा है। तो जो प्रत्यय लगता है वो किसी भी वर्ड के पीछे बैक साइड लगता है और उपसर्ग प्रारंभ में लगता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे प्रत्यय जो एल है वो लगा है बिगड़ैल में, और जो बैल है, मैल है और सैल है, ये तीनों मूल वर्ड हैं। क्या है? मूल वर्ड हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? शंख, कपूर, चंद्रमा, कमल किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो हम देख सकते हैं जो शंख, कपूर, चंद्रमा और कमल, ये अब्ज के अनेकार्थी अर्थात पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, किसके? अब्ज के। अगर हम ईश्वर की पर्यायवाची देखें तो यहाँ पे होगा प्रभु, सामर्थ, स्वामी और धनी। अगर हम आतुर की देखें, यहाँ पे आतुर की देखें तो आतुर का क्या होगा? विकल, रोगी, उत्सुक और अशक्त। हम इसी तरीके डी नंबर का भी देख लेते हैं पर्यायवाची या अनेकार्थी। कंचन, सोना, कांच, निर्मल, धन दौलत। धन दौलत और कांच, सोना, ये सब कंचन के अनेकार्थी हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? अब यहाँ पूछ रहा है अविकारी शब्द क्या होता है? तो अविकारी शब्द जो है वो क्या है? अव्यय। अव्यय क्या है? अविकारी शब्द है, ठीक है। अब जो अव्यय है वो अविकारी शब्द है और अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है? आप गौर से सुनेंगे। पहला होता है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है संबंध बोधक, और तीसरा होता है समुच्चय बोधक, और चौथा होता है विस्मय बोधक। तो आपने देख लिया अविकारी शब्द के वेद और अविकारी शब्द किसे कहते हैं, ठीक है, ये आपने देख लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो आप सभी लोग जानते हैं इस शब्द से परिचित होंगे। रिक्शा जापानी शब्द से विकसित हुआ, ठीक है, और जो हिंदी में बहुत ही प्रचलित है।
अब इसमें अगर हम देखें कि अरबी जो है भाषा में कौन कौन से शब्द आते हैं, तो अरबी में हम अदालत, आदमी, किस्मत, किताब, कुर्सी और ऐसे ही बहुत सारे वर्ड आते हैं। अब हम अगर देखें फारसी में तो आमदनी, उस्ताद, सरकार, हजार, तनख्वाह इत्यादि सब फारसी शब्द हैं। अगर हम इसी तरीके चीनी जो भाषा के वर्ड हैं वो कौन से हैं, लीची, चीकू और चीनी, ये सब क्या हैं, चीनी लैंग्वेज के शब्द हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन हमारा है लवण का तद्भव शब्द क्या है। तो लवण का तद्भव शब्द है नून। नून क्या है, लवण का तद्भव शब्द है। और अगर हम इसी में लौंग देखें, लवंग ये लौंग का तद्भव शब्द है, और जो नमक है ये क्षार का समानार्थी है। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ पूजा पाठ में अक्सर यूज होता है नारियल शब्द। नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है, तो नारियल शब्द का तत्सम रूप है नारिकेल। क्या है, नारिकेल तत्सम शब्द है। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में कौन सा काल है। आप देख रहे होंगे लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल क्या है। तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी, इसमें पूर्ण वर्तमान काल है, क्योंकि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, अभी पढ़ी है ना, तो पूर्ण वर्तमान होगा। अगर सामान्य वर्तमान की हम बात करें तो सामान्य वर्तमान में होता लड़का पुस्तक पढ़ता है, तो ये सामान्य वर्तमान हो गया। लेकिन पूर्व वर्तमान में पढ़ी है, अभी जो अभी हुआ हो वही पूर्व वर्तमान होता है। अगर संदिग्ध पूछा जाए तो संदिग्ध जैसे लड़के ने पुस्तक पढ़ा होगा, ये हमें कंफर्म नहीं है पढ़ा होगा या नहीं होगा, तो ये क्या है, संदिग्ध वर्तमान है। अगर हम देखें संभव्य वर्तमान, तो शायद, जहाँ शायद शब्द जुड़ा है तो ये क्या हो गया, संभव्य वर्तमान हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण क्या है। भाववाच्य का उदाहरण क्या है, अब चला जाए, ये क्या है, भाववाच्य का उदाहरण है। और जो भाववाच्य होते हैं वो अकर्मक होते हैं, ठीक है, अकर्मक होते हैं। और जो ये तीनों वर्ड हैं, जैसे रवि आम चूसता है, शीला से खाया नहीं जाता, मोहिनी पत्र लिखती है, ये सब कर्तव्यवाचक है। क्या है, कर्तव्यवाची हैं, और ये अकर्मक होते हैं। हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर अगला है 13 नंबर, ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अवयव है। तो जिसमें लगा हो या मानो, जिसमें शब्द में लगा या मानो, यानी मानो ऐसे वर्ड जुड़े हों, जैसे यहाँ पे देखिए शब्द जुड़ा है मानो जुड़ा हो या यानी, ऐसे शब्द जुड़े हों, तो वो कौन सा अव्यय होता है, वो होता है स्वरूप बोधक अव्यय, ठीक है। अगर संकेत बोधक अव्यय हम देखें तो संकेत बोधक अव्यय होते हैं, राम ने उससे इधर देखने का इशारा किया, मतलब किसी कोई भी व्यक्ति इशारा करने के लिए बोले तो ये क्या होता है, संकेतवाचक होता है, संकेत बोधक होता है। अगर हम कारण बोधक पूछे तो जिसमें क्या, क्यों, कैसे कोई कारण पूछी जाए तो वो कारण बोधक होता है। उद्देश्य बोधक आप सभी को मालूम ही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर अगले में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या होता है, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए, तो श्रृंगार जो है वो इसका सही वर्तनी है, यहाँ पे दिख रहा है हमें। अब क्वेश्चन नंबर हम अगले में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। तो यहाँ पे अवधि और अवधि, यहाँ पे ये दोनों शब्द क्या हैं, भिन्नार्थक हैं। क्या है, भिन्नार्थक हैं। ए नंबर ऑप्शन सही है। जैसे अनुचर, अनुचर का मतलब क्या होता है, अनुचर मतलब राजा होगा, और नौकर ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, और आदि अंत ये भी पर्यायवाची है। अभिनय का नाटक ये भी क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। आपने यहाँ पे देख लिया। अवधि माने होता है, अवधि माने होता है, अवधि माने समय, और अवधि माने क्या होता है, अवध में बोली जाने वाली, अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। और मैं अनुचर माने सेवक और नौकर, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के आप बताएं समानार्थी हैं। और ये दोनों क्या हैं, आदि अंत और अभिनय और नाटक, ये दोनों के विलोम शब्द हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर अगले में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है वो हमारा संधि से रिलेटेड है। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अन्वीक्षण का जो संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, वो है अनुधन
इक्षण। और यहाँ पे जो संधि का प्रयोग हुआ है वो यण संधि का। हम संधि के बारे में भी डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी हम क्वेश्चन में देखते हैं। अगर हम संधि के बारे में बात करेंगे तो काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा यहाँ पे। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला एक और भी है संधि का, उसे भी देखते हैं। रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रीति अनुसार का संधि विच्छेद भी क्या होगा? रीति प्लस अनुसार। और यहाँ भी यण संधि का प्रयोग हुआ है। हम क्वेश्चन नंबर अगले में चलेंगे और क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है कि नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह है? तो इस वाक्य में का जो आंसर होगा वो आंसर नंबर सी होगा, उद्धरण चिन्ह। लेकिन कैसा उद्धरण चिन्ह है ये दोहरा उद्धरण चिन्ह है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे दो ऐसे लगे हैं, ठीक है, दोहरा उद्धरण चिन्ह है। और विराम चिन्ह, अल्प विराम और प्रश्नवाचक आप सब जानते ही होंगे, ठीक है, इन सभी से आप परिचित होंगे। अब हम पूर्ण विराम भी अगर आप देखें तो पूर्ण विराम कैसे होता है? ऐसे होता है। अल्प विराम आप जानते ही होंगे, अल्प विराम कैसे होता है? एक कॉमा की तरीके होता है, ठीक है। इन सभी चिन्हों से तो आप परिचित हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? दूध का धुले होने के मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए क्या है? निर्दोष होना, निर्दोष होना। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोतेली, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसमें का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना। हमने यहाँ तक देख लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में? इसके पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप पहले इसे लाइक करें, ठीक है। तो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित की गई? तो इस क्वेश्चन को आप अनुच्छेद आप बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे नीचे। अगर आपको मालूम हो तो आप तुरंत कमेंट करें। और हम इसके कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बारे में ही। जो 21वें संशोधन था उसमें 21वां संशोधन हुआ था वो 1967 में हुआ था और इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। फिर इसके बाद 71वां जो संशोधन हुआ उसमें 1992 में हुआ और इसमें कोकड़ी, ठीक है, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई। इसके बाद जो फिर 92वें नंबर का संशोधन हुआ वो हुआ 2003 में और इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली ऐसे वर्ड जोड़े गए हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि आपको किस अनुच्छेद में के अंतर्गत हिंदी शासकीय भाषा को घोषित किया गया उसको आप कमेंट करके बताएंगे। तो आज हम यहीं तक क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए और हम उन क्वेश्चनों के विकल्प को भी देखें कि किस विकल्प का, सभी विकल्पों का आंसर क्या होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आप लेखपाल की वैकेंसी या किसी भी अन्य पेपर जिसमें हिंदी आती हो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको हिंदी के टॉप 5000 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। ऐसे हम 20 क्वेश्चन देखेंगे या 50 क्वेश्चन एक लेक्चर में देखेंगे और उनके विकल्पों को भी विस्तार पूर्वक समझेंगे, ठीक है। थैंक यू हमारे चैनल को देखने के लिए।